दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सैनिटरी पैड को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें सभी स्कूलों और कॉलेजों को लड़कियों के लिए बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड की सुविधा कराना अनिवार्य कर दिया है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और आगे क्या कहा और क्या सरकार इसे पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू कर पाएगी और इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि पीरियड्स को लेकर भारत में इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों, एनसीआरबी और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 में से 1 लड़की पीरियड्स की वजह से स्कूल नहीं जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गांव में 40% लड़कियां अभी भी गंदे कपड़े या फिर राख का इस्तेमाल पीरियड्स के दौरान करती हैं और ऐसा करने से इन्फेक्शन और ओवरी कैंसर जैसे खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब संविधान समानता और बराबरी की बात करता है तो लड़कियों के साथ यह भेदभाव और असमानता क्यों? आइए अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और आगे क्या कहा। दोस्तों, जैसा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्कूलों और कॉलेजों को फ्री सैनिटरी पैड लड़कियों के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य है और जो भी कॉलेज या फिर स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा लड़कियों के लिए अलग से साफ टॉयलेट और साबुन की भी व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्य जज जेबी पारडीवाला और आर महादेवन ने किया, जिसमें जजों ने कहा कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और इसे छुपाना ही सबसे बड़ी समस्या है। आइए अब समझ लेते हैं कि संविधान के किन किन आर्टिकल्स के तहत लड़कियों को सैनिटरी पैड की सुविधा कराना अनिवार्य है। दोस्तों, जैसा कि संविधान का आर्टिकल 14 है, यह कहता है कि सभी के लिए नियम समान है और सब पर कानून समान रूप से लागू होगा। लेकिन सैनिटरी पैड की सुविधा न मिलने से यह लड़कियों के साथ भेदभाव माना जाता है। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन पीरियड्स की वजह से कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। इस प्रकार संविधान के राइट टू एजुकेशन का यह उल्लंघन माना जाता है। इसके अलावा संविधान के DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य का दायित्व है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 6 से 12 तक के लड़कियों के लिए बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का मतलब यह है कि ऐसा सैनिटरी पैड जिसे यूज करने के बाद आसानी से मिट्टी में नष्ट किया जा सके और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कई राज्य अपने होटल्स और कॉलेज में सैनिटरी पैड की व्यवस्था की है। आइए अब देख लेते हैं कि इससे सरकार पर और स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस कदम को उठाने से पहले सरकार को एक अलग तरीके का बजट एलोकेट करना पड़ेगा। इसके अलावा टॉयलेट्स को अपग्रेड करना होगा और इसके साथ ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के समाज में अभी भी मासिक धर्म को लेकर चुप्पी रहती है, यानी कि इसे एक शर्म की बात मानी जाती है और इस पर खुलकर घर में या फिर समाज में बात नहीं होता। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान तभी तक जिंदा है जब भारत की हर एक लड़की खुलकर स्कूल जा सके। बहरहाल, आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।